अस्सलाम वालेकुम। नूर की किचन में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत खुश हों। अल्लाह पाक हमें आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमारे रिस्क में बरकत, खानों में जायके दे, हमारी परेशानियों को आसानियों में बदले, हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात ज़रूरत को पूरा करे, हमारी इबादत और हाजात को अल्लाह पाक अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। तो हमारे पास आज बन रहा है बहुत स्पेशल रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्पेशल। हम बनाएंगे मेवा और क्या कहते हैं मावा और ड्राई फ्रूट यानी कि मेवेजात के साथ समोसे, मीठे समोसे बनाएंगे। मीठे समोसे जिसको गुजिया भी कहा जाता है। तो उसमें बनाने के लिए क्या कुछ लगता है, घर में किस तरह से मज़ेदार बना सकते हैं, कुछ हेल्दी कुछ बहुत टेस्टी, कुछ डिफरेंट सा खाने का दिल चाहे तो ये बिल्कुल आइडियल है। गुजिया बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से सारी चीज़ों को रोस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि गुजिया को स्टोर करने के लिए ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को स्टोर करें तो उसका मॉइस्चर ज़रूर ड्राई हो। तो हाँ देखिए, हमारे पास ये पिसा हुआ खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट है, नारियल का पाउडर जिसको कहते हैं, तो कोकोनट पाउडर, इसको हमने आधा प्याला लिया था। इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 8-10 सेकंड। मकसद सिर्फ ये है कि जो इसका मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। आपके पास अगर ताज़ा नारियल है तो वो भी ले सकते हैं आप, और अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप पाउडर घर में भी, जैसे नारियल होता है ड्राई, उसके साथ भी पाउडर बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना है। हमने पैन में कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला था। नारियल का अपना जो है वो ऑयल होता है नारियल में, तो इस वजह से इसमें बगैर ऑयल के ही हमने इसको फ्राई किया है। अब ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गया है। इसे निकालेंगे। निकालने के बाद 1/4 प्याली हमारे पास सूजी है। सूजी को हमने हाफ टी स्पून के करीब सूजी में हमने शामिल कर देना है। घी और सूजी को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसको निकाल लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम करेंगे, और हर काम जब करके हमने कंप्लीट करना है तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट कितना बेहतरीन है, घर में कितना आराम से हम बना सकते हैं ये चीज़। तो बस ये दिखाना, ये बताना मकसद है आपको कि अपने घर में ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, हाफ टी स्पून के करीब, और थोड़ा सा ऑयल डालकर हाफ टी स्पून के करीब, क्योंकि हमारे पास सूजी बहुत कम है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो सूजी को हमने 2-3 मिनट रोस्ट करना है, यहाँ तक कि सूजी से प्यारी सी खुशबू आए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो जब तक हम सूजी को ये अच्छे से रोस्ट करते हैं, साथ हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको कट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाएं और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हमारी वीडियो होती है सिंपल, आसान, बहुत मज़ेदार। तो घर बैठे देखिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमें अपने प्यारे प्यारे फीडबैक दीजिए। क्या देखना चाहते हैं, क्या कुछ वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है, क्या कुछ मज़ीद देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सूजी अच्छे से भुन जाए तो फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट को भी इसी तरह रोस्ट करेंगे और आपके साथ वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक साथ साथ रहिए। तो यहाँ हमने सूजी को भी भूनकर अच्छे से रोस्ट करके कोकोनट यानी नारियल वाले प्याले में डाल दिया है। अब हमने मज़ीद 1 टीस्पून जो है घी गरम करना है। ये हाफ प्याली हमारे पास है, इसमें हमने लिया है काजू बादाम और थोड़ा सा हमारे पास अखरोट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से और जो अवेलेबिलिटी है आपके पास की जितनी चीज़ें हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं कि जितना आपको पसंद है। आप इसे पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह छोटे छोटे जब हम कट करके डालते हैं तो जब हम बाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो इसलिए इस तरह डाला है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करेंगे और साथ ही हमारे पास ये खोया या मावा है, ये डाल देंगे। हमारे पास ये बाज़ार से परचेज़ किया हुआ है, आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी इतना पका लेना है, फ्लेम को लो ही रखना है कि ये जो है सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा सा मिक्स हो जाएगा ड्राई फ्रूट के साथ। बेसिकली मेन मकसद हमारा इसका मॉइस्चर ड्राई करना है। तो अच्छे से इसको भी पका लेते हैं। अब ये देखें ये कितना सॉफ्ट सा हो गया है हमारा मावा या खोया। इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा इसको इस बोल में शिफ्ट कर देंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। मज़ीद क्या कुछ मिक्सिंग करेंगे ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, साथ साथ रहिए। तो जब तक हमारी स्टफिंग जो है वो ठंडी हो रही है, हम इसके लिए डो प्रिपेयर कर लेते हैं। इन्हें एक साइड कर देते हैं। अब हमने 2 प्याली मैदा लिया है। आप 1 प्याली मैदा 1 प्याली आटा भी ले सकते हैं, सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, सिर्फ आटे से भी। लेकिन ये मीठे समोसे या गुजिया जो है मैदे के साथ अच्छी बनती है। अब 2 प्याली मैदा लिया है तो इसमें 2 स्पून डाल देते हैं घी के।
घी हमने डालने के बाद इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। आपकी जो गुजिया है या समोसे हैं वो कितने खस्ता बनते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने इसको घी के साथ मिक्स कितना अच्छा किया है। तो हमने इसको घी के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट हाथों से इस तरह मसल के मिक्स करना है। घी जो है वो मैदे में बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी एक हार्ड डो बनाएंगे। समोसा या गुजिया जो है जब इनकी डो हार्ड बनती है लेकिन खस्ता होना ज़रूरी है, यानी गूंदा हुआ बहुत अच्छा हो लेकिन हार्ड हो, तो फिर आप जब रिज़ल्ट होता है वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी एक हार्ड जो है डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखें हमने डो को अच्छा हार्ड जो है वो गूंद लिया है। पानी हमारे पास जो है वो 1 प्याला था और आधा ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये डिपेंड करता है मैदे पे, ज़रूरी नहीं है आपके पास भी इतना ही यूज़ हो। अब इसे कवर लगा देते हैं और कवर लगा के इसको देते हैं रेस्ट तकरीबन 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद आपके साथ कंटिन्यू करते हैं, तो साथ साथ रहिए। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, इसको इसके साथ मिला लेते हैं। ठंडा किए बगैर बिल्कुल भी मत मिलाइएगा। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर है और 1/4 प्याले के करीब तकरीबन शक्कर है। ये पाउडर शुगर है, घर में ही हमने ग्राइंड किया हुआ है। ये शुगर या जो ड्राई फ्रूट्स और ये जो मावा है ये जब मिलाइएगा जब ये ठंडा हो जाए। हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इसका ठंडा होना मस्ट है, वरना देखिए ये जो हम स्टोर करते हैं चीज़ें फिर ये स्टोर नहीं होंगी। हमने कोकोनट पाउडर को भी इसी तरह रोस्ट किया कि ये मॉइस्चर इसका ड्राई हो जाए। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के पीछे भी मकसद यही था कि मॉइस्चर ड्राई हो जाए। मॉइस्चर का ड्राई होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। जब हम इसको स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ली है और क्या ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है। कोकोनट की, ड्राई फ्रूट्स की, खोया, मावा या सूजी, हर चीज़ की बहुत अच्छी खुशबू होती है। सबका अपना फ्लेवर है, अरोमा है। तो इसको एक साइड रख लेते हैं और आ जाते हैं अपनी डो की तरफ, जो कि अच्छे से सेट हो गई है क्योंकि इसको हमने 15 मिनट पहले रेस्ट के लिए रखा था। छोटे छोटे से हमने पूरे साइज़ के पेड़े बना लिए हैं और इसका राउंड शेप में होना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? इसलिए कि हमने इसको मोल्ड में बनाना है, यानी कि शेप देनी है। तो बस अभी हमने इसको कवर कर देना है। एक निकाल लेते हैं और इनको हल्का सा मैदा डस्ट करके बेल लेते हैं। आप चाहें तो घर से अपने हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इस टाइम इसको मोल्ड के ज़रिए ही बनाना है। इतना बड़ा बेल लेंगे कि ये मोल्ड पे पूरा आ जाए और जैसे ही ये मोल्ड पूरा आने के साइज़ का होगा हमने इसको मोल्ड पे डालना है। और किस तरह क्या करना है, इसे बनाना मुश्किल नहीं है, बस कुछ ट्रिक्स हैं जिनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं ताकि रिज़ल्ट बेहतरीन आए। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी टाइम देते हैं इसमें और अच्छा खासा देखें मटेरियल भी यूज़ किया हमने, तो अच्छी बात है कि हम इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाएं ताकि रिज़ल्ट हमारा बेहतरीन आए। अब ये मोल्ड ले लिया है हमने, ईज़िली हर जगह अवेलेबल होता है ये मोल्ड। इसको इस तरह से रखना है। आप चाहें तो कॉर्नर्स पे पानी लगा दें, लेकिन ऐसी कोई नीड नहीं है, ये आराम से। अब ये देखें यहाँ पर आपने स्टफिंग कितनी रखनी है ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन स्टफिंग इतनी रखिएगा कि जब इसको आप फोल्ड करें तो ये आराम से फोल्ड हो जाए। अब ये देखें इस तरह से हमने इसको प्रेस करना है और जो एक्सेस है वो जितना भी है उसको इस तरह से हमने कर लेना है। अब ये एक हमारा मावा समोसा, गुजिया, जो भी आप कहें वो रेडी है। और इस तरह ये बनाकर हमने सारे के सारे रेडी कर लेने हैं। समोसा या मावा गुजिया इस तरह बनाते जाएंगे और सारे के सारे हम यहाँ पर इस तरह से रखते जाएंगे। तो देख सकते हैं मावा गुजिया या मीठे समोसे ड्राई फ्रूट और खोए के साथ बना के हमने रेडी कर दिया है। इसे स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। आप आराम से बनाएं, स्टोर करें, जब ज़रूरत है निकालें और उसको एंजॉय करें। इस टाइम हमारे पास ऑयल गर्म हो चुका है, तो चलिए इसे फ्राई करते हैं और देखते हैं मज़ेदार सा हमने मावा और ड्राई फ्रूट्स के साथ मीठे समोसे बनाकर कैसे रेडी किया। ऑयल हो गया है गर्म, इसको कर लेते हैं फ्राई। ऑयल का बहुत ध्यान रखना है, ऑयल को बिल्कुल ही हमने गरम करना है। उसके बाद मीडियम हीट पर लेकर आना है, लो मीडियम हीट पे ये फ्राई होंगे। ये कच्ची डो है, ये रेडीमेड डो नहीं यूज़ की हमने, तो बहुत ज़रूरी है कि ऑयल की टेम्परेचर का ख्याल रखा जाए। उलट पुलट के फ्राई करें। अगरचे हमने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों का तो होगा क्या कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। फिर इनको कुकिंग के लिए थोड़ा सा प्रॉपर टाइम भी देना है हमें कि ये अच्छे से रेडी हों।
अभी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतने ही बनाएंगे और उसके बाद बाकी के जो है वो हमने स्टोर कर देने हैं। जब ज़रूरत होगी निकालेंगे, बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी को हमने इस तरह से रख देना है, स्टोर कर लेते हैं इसे। उलट पुलट के हमने लो फ्लेम और लो मीडियम के बीच में इसको उलट पुलट के हमने अच्छे से क्रिस्पी होने तक के, कलर आने तक के फ्राई करना है। मावा ड्राई फ्रूट के समोसे, मीठे समोसे या फिर गुजिया बना के हमने रेडी किया है। आप देख सकते हैं कितने फुले फुले से बन रहे हैं ये। लो मीडियम हीट के दरमियान इसको हमने पकाना है। डो कच्ची है बिल्कुल भी, और इस तरह पकाने से क्या है कि ये क्रिस्पी रहेंगे। आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं फ्राई करने के बाद जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इन्हें किसी भी एयरटाइट बॉक्स में रख लीजिए। और रखने के बाद जो है इसको रखिए, ये 1 वीक तक आराम से ख़राब नहीं होंगे। लेकिन शर्त यही है कि पहले जो है इनकी स्टीम निकलने दीजिएगा, इनको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, कुदरती तौर पर इनको ठंडा होने दीजिएगा। और सेकंड ये कि आपने जो हमने ट्रिप्स बताई हैं आपको, उन सबको फॉलो किया होगा। यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं और ये जो मावा था और ये सूजी थी, ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी कुक करनी है, इनका इतना रोस्ट करना है, इन सब का मॉइस्चर ड्राई हो जाए। मॉइस्चर जिस चीज़ में रहेगा वो ख़राब हो जाती है, तो मॉइस्चर ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। उलट पुलट के देखें हमने इसको फ्राई किया है तो इसलिए बहुत क्रिस्पी बनी है, फूली से बनी है, आप देख सकते हैं। और बस अब निकालने का टाइम हो गया है इन्हें, कि इन्हें निकाल लें। निकाल कर फाइनली हम उनको प्रेजेंट करें, आपको बताएं कि मावा गुजिया बनाकर हमने कैसे रेडी किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, इनकी लुक चेक कर सकते हैं आप, ये किस कदर ब्यूटीफुल लग रही हैं देखकर। और ये फूली सी बनती हैं बिल्कुल ही, और इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है हर अच्छी चीज़ के लिए थोड़ी मेहनत तो चाहिए, तो टाइम और मेहनत दोनों प्रॉपर तरीके से दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपके सामने है। निकाल लेते हैं ऑयल से, और निकालने के बाद इसने स्ट्रेनर पर निकालना है, किसी भी टिश्यू में या किचन टॉवल में बिल्कुल नहीं इनको रखना, ताकि ये नेचुरल तरीके से ड्राई हो। इनका जो ऑयल अगर इसमें कुछ है तो वो भी ड्राई हो जाए, अच्छे से निकल जाए, स्ट्रेन हो जाए। तो इस तरह किसी भी छलनी में, जाली में रखिएगा, और रखने के बाद रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। ड्राई फ्रूट और खोए से बना के मज़ेदार से अपने मीठे समोसे रेडी किए हैं। आप ये किसी टाइम पे बना सकते हैं, रमज़ान में इफ्तार पे बनाइए, शाम को बनाइए, टी टाइम पे बनाइए, बच्चों को आप दे सकते हैं आराम से लंच बॉक्स में। बेहतरीन है ये, आपके घर में टी पार्टीज़ हैं तो उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं। इनको ठंडा करें, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो रूम टेम्परेचर पे 1 वीक के लिए फ्रिज के बगैर भी स्टोर हो सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से तो आपको पता ही है हमने कितनी ज़बरदस्त फीलिंग डाली है। तो आज की रेसिपी हम एंड करते हैं दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।